नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 की इस खास पेशकश में। आज बहुत दुख में हूं। दुख इस बात की है कि एक शख्स अब हमारे बीच नहीं रहा। जी हां, बात शनिवार शाम की है। उत्पाद विभाग के कस्टडी में एक शख्स जिसका नाम नितेश था, फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। अब खुदकुशी थी, आत्महत्या था या हत्या था, यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो उत्पाद विभाग के अधिकारी हैं उन्हें किसी बात का शर्म नहीं है। उन्हें बस छोटे लोग, दबे लोग, जो इतने रसूखदार लोग नहीं हैं कि उनकी जेबें भर सके, वो उन पर कार्रवाई करते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है, उत्पाद विभाग के उन सरकारी बाबुओं की हिम्मत नहीं है कि बड़े कारोबारियों पर नजर डालें। अवैध उगाही हो रही है, इस पर नजर तक डालने की वो जरूरत नहीं समझते। उनकी हिम्मत नहीं है कि इनको रोक सके। फिलहाल नितेश के साथ क्या हुआ है, एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे। उत्पाद विभाग के हिरासत में नितेश की मौत। अवैध शराब के कारोबार के आरोप में नितेश को किया गया था गिरफ्तार। नितेश की मौत आत्महत्या है या हत्या? देखिए मौत से पहले की विभाग की मनमानी की कहानी। मैं फिलहाल खड़ा हूँ रांची के उत्पाद भवन के बाहर में। देखिए उत्पाद भवन है रांची का, दिखाइए इधर तस्वीर एक बार। ये उत्पाद भवन है। उत्पाद भवन के बाहर जब मैं आया तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे खड़े दिखे, जैसे वहाँ देखिए वो कुछ लोग मुझे खड़े दिखे, वो कुछ महिलाएं पुरुष कुछ लोग मुझे खड़े दिखे, और सुबह से भूखे प्यासे ये लोग खड़े हैं। इसी तरीके से उधर भी देखिए, इधर भी लोग जो हैं ये खड़े हैं। सुबह से बेचारे भूखे प्यासे लोग इधर खड़े हैं कि कोई अधिकारी आएंगे वो मिलेंगे। इधर लोग भूखे प्यासे सब लोग खड़े हैं। इन लोगों से कैमरे पर आने को ये लोग तैयार नहीं है, लेकिन जब मैंने इनसे पूछा तो ऑफ द कैमरा इन्होंने मुझे बताया कि ये लोग अपने अपने इलाके में महुआ वाली वो जो शराब होती है वो बेचते हैं। उत्पाद विभाग की जो पुलिस होती है वो इनके पास आती है, इनका चालान काट देती है, ठीक है, लेकिन कितने का चालान काटा गया इनको बताया नहीं गया। बस इनको एक नोटिस थमा के बोला गया कि आप लोग उत्पाद भवन में आके सर से मिल लीजिएगा। और जितना ये मुश्किल से मुझे लगता है दिन भर में बहुत अगर मेहनत करते होंगे तो 1500 2000 रुपये कमाते होंगे, उससे ज़्यादा की कमाई इनकी होती नहीं होगी। लेकिन 1-1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए इनका चालान काट दिया जाता है। आपको देख के इनको लग रहा है, उधर दिखाइए, कि ये 1-1 1.5 लाख रुपए क्या चालान दे सकते हैं बेचारे? इनकी स्थिति आपको ऐसी लग रही है कि 1-1 1.5 लाख रुपए गोद में बच्चा लेकर के ये लोग आए हुए हैं, कि आपको लगता है कि ये लोग उतना चालान देने में सक्षम है, उतना पैसा ये लोग भरने में सक्षम है? असल में चालान के नाम पर उत्पाद विभाग एक दोहन का काम कर रहा है। एक दोहन का काम कर रहा है उत्पाद विभाग, जिसमें मतलब किसी भी तरीके से बस आम जो ये गरीब लोग हैं इनको किसी भी तरीके से निचोड़ देना है। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। बड़े शराब कारोबारियों पर मौन रहता है विभाग। शराब दुकानों से होती है अवैध उगाही। कार्रवाई के नाम पर ले ली जाती है मासूम की जान। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। राज्य के अभिषेक भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। जी हां, ये सरकारी बाबू, उत्पाद विभाग के सरकारी बाबू अपनी जेब भरने में तो कोताही नहीं बरतते। कार्रवाई किस पर करते हैं? जो 100, 200, 500 रुपए के लिए महुआ शराब की बिक्री करते हैं। ये उन पर कार्रवाई करते हैं जिनके बारे में इन्हें पता होता है कि ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भारती जुड़ चुके हैं। अभिषेक, शर्मनाक हरकत, शर्मनाक करतूत उत्पाद विभाग के सरकारी बाबुओं की। चालान काटा जाता है लाखों का और प्रताड़ना उनके परिवार वालों को दी जाती है, जो शायद गलत कर रहे हैं। हम भी मानते हैं कि वो गलत है, लेकिन 100, 200, 500 कमाने वाले लोगों को ही परेशान किया जाता है। जो बड़े रसूखदार शराब कारोबारी हैं, जो उगाही कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की इन सरकारी बाबुओं की हिम्मत नहीं होती है। नतीजा क्या हुआ? एक शख्स नितेश हमारे बीच नहीं रहा। पूरी जानकारी दें और फिलहाल रांची का क्या माहौल है, दर्शकों को बताएं। आयुष, मैं आपको बताता हूं कि उत्पाद विभाग उत्पाद कैसे करता है, और उत्पाद विभाग जो घाव देता है
हमारे मीडिया वाले उस घाव को कोड़ कैसे बना देते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये परिवार देखिए, ये परिवार चोट खाया हुआ परिवार यहां पर है। इस परिवार को कैसा विलन बना दिया गया वो भी मैं अभी बताऊंगा। जो नितेश, जिन्होंने उत्पाद विभाग के अंदर सुसाइड कर लिया, उनके बड़े भाई यहां पर है, उनका पूरा परिवार यहां पर है। मैं कुछ बोलूंगा तो बात ऐसी हो जाएगी कि मीडिया ने अपना एंगल डाला है। यह परिवार, मैं इसी परिवार से बातचीत करूंगा, यही परिवार बताएगा कि किस कष्ट से यह परिवार पिछले 3 दिनों से जी रहा है। कृष्णा नाम हो ना आपका, आप उनके बड़े भाई हैं नितेश जी के। कृष्णा भाई, क्या हुआ है शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी बताइए कि हुआ क्या है। इसको छोड़ दीजिए, सबसे पहला बात उधर देख के बताइए। सबसे पहला बात, जो आप सुसाइड बोल रहे हैं, ये हमारा भाई का सुसाइड हुआ नहीं था। अच्छा, ठीक है ना, पहले पूरा बात सुन लीजिए, ठीक है ना। बताइए पूरा। हमारा भाई हल्का सा ड्रिंक करने के लिए डंगरटोली चौक में गया हुआ था। डंगरटोली चौक में पीस रोड पे गया हुआ था, ठीक है। उसके साथ और कोई भी थे। अच्छा, 2-3 लोग रहे होंगे, ठीक है ना। वो वहां से पकड़ाया, पुलिस पकड़ के ले गई, ठीक है ना। पुलिस कौन सा ले गया? आपका यातायात पुलिस, उत्पाद पुलिस जी हाँ, उत्पाद पुलिस लेके चला गया, ठीक है ना। हम अपने जॉब पे चले गए। हमको खबर आया कि ऐसा सब बात हुआ है, ठीक है ना। तो हम बोले कि भाई पीता है सो छोड़ देगा, जैन सा बात शराबी वाला बात है, वो पीने वाला को तो छोड़िए दिया जाता है। हम भाई छोड़ देगा। मैं चला गया ड्यूटी, जो सच है वो बात है, ड्यूटी चला गया। ड्यूटी से आने के बाद हमारी एक भगनी है, वो हमारे पास रोती रोती आई। हम बोले क्या हो? बोले ऐसा सब बात है। देखिए तो मैंने कि क्या बोले आपको कि तबियत खराब का बहाना हो गया, तबियत खराब हो गया, हॉस्पिटल या कौन हॉस्पिटल में लेके गए हैं, ठीक है ना। हमने कहा है तबियत खराब हो जाएगा। हाँ भाई, वो कारागार में बंदी है तो कहा है तबियत खराब। तो हम बोले कौन थाना में गया? पहले पूछे कौन थाना में, तो पता चला गोदा। तो मैं गोदा गया, गोदा थाना गया, हम और हमारी बड़ी बहन, ठीक है, हम लोग दोनों जन गोदा थाना गए। वहां पर जाने के बाद बोला हमको कि इस जगह पर नहीं, जहाँ उसके बगल में जहाँ उत्पाद करके उत्पाद भवन है, वहां पर गए। वहां पर जाने के बाद बोले कि फलना नाम करके, मैंने हमारा भाई नीतीश का नाम से हमको वो जो आया हुआ है, हमको उनसे है हमको मिलना। और उसके टाइम करीबन 8:30 बज रहा था। 8:30 बजे में गए, हम पूछे कि मेरा भाई आया हुआ है इस केस में। मैंने सुबह 8:30 रात में मेरा भाई आया हुआ है, हमको उससे मिलना है, ठीक है ना। उसके बाद से वो लोग हमको बोलने लगे कि वो अभी तबीयत खराब हुआ है सदर अस्पताल, कि अस्पताल तो सॉरी अस्पताल तो बता ही नहीं, वो तो बाद में पता चला कि गया हुआ है हॉस्पिटल गया। तो हमने क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा, बताइए हमको। अब बताएं, आप लोग फोन भी नहीं किए, हम लोग फोन तो नहीं किए, किसी एक जन को तो पता नहीं चाहिए कि आपका फैमिली के साथ इस तरह से हुआ है, तो आप क्यों नहीं बताएं? बता दीजिए। कोई भी अगर कारागार जाता है तो बताएगा कि आपका फलना फैमिली के घर में इस तरह से आपका हुआ है, हाँ तो आप आइए, ठीक। तो हम करीबन वहां पर 50 मिनट ऐसा उनसे हमारा 50 मिनट हुआ, मैक्सिमम 50 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा इंक्लूड कर लीजिए, 1 घंटा बात करते कि बताइए। बहुत देर, काफी देर से मेरी बहन ये बहुत देरी से हम लोग रात के टाइम में, ठंडा के टाइम में बहुत देरी से हम लोग 2 गार्ड वाले से पूछते रह गए कि भैया बोलिए ना भैया कौन सा हॉस्पिटल गया हुआ है, अगर कोई लेके गया हुआ तो प्लीज हमको उसका नंबर दे दीजिए। हमको उसका नंबर, वो लोग अपने ही मोबाइल पे बातें करने लगे, बातें करें। और फिर बार बार मैंने माइंड को रिटायर्ड करने के बाद जब हम बोलने लगे कि देखिए भैया मत करिए, बता दीजिए, अगर तबीयत खराब है तो बता दीजिए, इंसानी का ना कहाँ गया कहाँ लेके गया, उससे तो बात कर सकते हैं। जो ड्राइवर या कोई भी आदमी लेके जाता, जो भी उत्पाद का जो भी है, जो आदमी लेके जाता है जहाँ पर, तो उससे तो हमको बात करवा देते हैं कि बात करवा के दीजिए कि मेरा भाई कैसा है, बस के लिए मैं तो जानता मेरा भाई ठीक है, नहीं तो हम लोग जाएंगे ये हॉस्पिटल, हमने पूरे पूछे। तब पता चला क्या कि मेरा भाई सदर हॉस्पिटल में। आप लोगों को बताया भी नहीं? नहीं बताएंगे, ठीक नहीं बताएंगे। आइए इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए इधर, बताइए क्या बता रही हैं? बोल रहे हैं कि हम लोग इतना रिक्वेस्ट किए, लेकिन वो लोग इंसान जैसा व्यवहार तो करने का लायक है नहीं। हम लोग को तो ट्रीट नहीं कर रहा था कि हम लोग भी एक इंसान है, हम लोग इंसान, ठीक है, एकदम ट्रीट नहीं कर रहा था। जब हम लोग और माइंड से रिटेट कर रहा था कि हाँ बोले उस तरह, तो हम पता बहुत कुछ बोलना था जो हम बोले नहीं, क्योंकि मेरा भाई वहाँ पर अंदर था, इसलिए हम कुछ बोले नहीं, ठीक है ना। उत्पाद भवन के जो बगल में दुकान है, वहाँ पे हम लड़का लोग से बहुत रिक्वेस्ट किए कि बाबू कुछ हुआ है क्या अंदर में, तो खाली वो लोग बोला हम लोग पूरा तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ आप इसको क्या बोलते हैं जो आया है मीडिया वाला आया था 15 मिनट, यहाँ मीडिया में कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है। लेकिन एक बार जब वो लोग बोल रहा सदर जाने के लिए, तो आप लोग एक बार सदर जाइए,
तब हम लोग सदर गए। सदर गए। आप लोगों को पता नहीं, हम एक बात बता रहे हैं, हम वहां पर गए थे, आप लोगों को हम बैठे भी देखे, जो बाहर में मुंडा का दुकान है जहां पर आप लोग बैठे हुए थे, मुंडा का दुकान में आप लोग बैठे हुए थे, और हम किसी से पूछे भी हैं, वो शायद आपके परिवार का कोई हो गया हो जो, उनसे हम पूछे कि इन लोग इतना परेशान क्यों, मुंह कान आप लोग का सूखा हुआ था, हम पूछे, उसको हम पानी भी पिलाए, तो बोला कि देखिए, हाँ परसों का बात है, परसों का ही बात है, हाँ सैटरडे शाम का बात है जी, सब कुछ है। तो बोला कि इन लोग को सुबह से बैठाए हुए यहाँ पर कुछ बता भी नहीं रहा है, और आप लोग को आप लोग गार्ड बेटा टूटेगा, आप लोग गार्ड के पास गए थे, जो गेट पर गार्ड रहता है, गार्ड आप लोग को कोई पर्ची उर्ची भी दिया था कि या किसी को मिलने के लिए? जो आप उनसे मिले थे ना, जो पहले, हाँ, एक ही जन नहीं ना गया हुआ था वहाँ। अच्छा, और भी लोग था? हाँ, तो आप पहले वाला लोग से मिले, हम लोग तो वहाँ 8 बजे पहुँचे, उससे पहले 4 साढ़े 4 में मेरा भतीजा गया हुआ था, वो मेरा भाई बताया कि इतना इतना पैसा मांग रहा है, कुछ पैसा मांग रहा था, हाँ, हमको जानकारी मिला, हाँ, 10,000 रुपया, 10,000 रुपये मांग रहा है, यही हमको फिर जानकारी मिला। बहुत रिक्वेस्ट किया तो वो 8 के बाद 5 में निकला था वो लोग, तो हम बोले अच्छा ठीक है, जो हो रहा है होने दो, आज तो नहीं छोड़ाएंगे राहुल, आज मेरे पास पैसा नहीं है, हम इधर उधर से जुगाड़ करेंगे तभी ना, हम लोग के लिए 5,000 10,000 जुगाड़, बहुत महीना रखा है। महीना का जो इंसान 10-15 हजार रुपया कमाएगा, वो एक बार में 10,000 तो देना संभव अच्छा, नहीं। कल हम देखे एक चीज, आप लोग यहीं पर है, उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद पूरा जब आप जान रहे तो पूरा सच जान लीजिए, सच क्या है, सच TV 45 एकदम जो सच अब जान लीजिए। उसके बाद का सुनिए, उसके बाद तो भाई बोला, तो उसके बाद गार्ड था, एक गार्ड से हम उसको पकड़े, बोले भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत खराब हो गया कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर तुमको, तुम एक इंसानों के नाते, एक भाईचारे के नाते में बताओ क्या हुआ, ठीक है ना, कोई कुछ नहीं करेगा। मेरी बहन को भी हम बोले कि तुम चुप रहो, इनके साथ हमारे साथ 2-3 लड़का लोग गया था, बोले तुम चुप रहो, मैं उनसे पूछा कि भाई तुम सच सच बताओ, तब मेरे को बताया कि भैया ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, आपका भाई सदर अस्पताल में चला गया, ठीक है। फिर मैं दौड़ते हुए गया, मैं डॉक्टर से पूछा कि फलना है, वो भी नहीं। तो हम एक चीज पूछा जाता है कि जैसे कि हम किसी पेशेंट को एडमिट करते, डॉक्टर से एक सवाल किया कि जैसे कि एक पेशेंट को एडमिट करते, तो उस एडमिट का तो कारण पूछेंगे, एंट्री लिखेंगे ना कि क्या है क्या नहीं, वो डॉक्टर भी नहीं। मेरा भाई कहाँ मिला? पूरा बेड में मिला, लावारिस लाश, कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं, लावारिस लाश ले जाके मतलब छोड़ दिया। डॉक्टर से भी सदर में हमको उस दिन मेरा बहस हुआ, उस दिन डॉक्टर से भी लड़े, बहस हुआ कि इस तरह से कौन टाइप से है, कि इस तरह से फेंका गया था कि जैसे कि उसका कोई बात, इस तरह से हम लोग साथ प्रशासन वालों हम लोग साथ किया। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम आए तो आप लोग मीडिया वाला पे बहुत गुस्सा थे, हाँ, हम पर इसलिए वही हम जानना चाहते हैं क्यों, क्या हो गया मीडिया वाला पे इसलिए गुस्सा थे। पहला बात, एक एक करके बोलेंगे तो। पहला बात, मेरा भाई तो सिर्फ ड्रिंक लेने गया था, उसको डीलर बना दिया गया, डीलर बना दिया, हाँ, डीलर बना के लिख दिया गया कि वो दारू बेचते। अगर दारू बेचते, कोई एंगल से लगता है, कोई एंगल से लगता है कि डीलर का घर दिख रहा है आपको, दिखाइए भाई, अंदर कोई एंगल से लग रहा है कि दारू बेचने का डीलर के साथ डीलर का घर ऐसा लगता है। देखिए वो फ्रिज है, भी डेरा में मिला है, ये भी फ्रिज मिला है, डेरा से मिला है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत बड़े हैं जी, लेकिन बड़ा आदमी लोग बड़ा बड़ा बात बना के हम लोग को फंसा। जो भी अगर दारू बेचता है तो उसका घर इस तरह से रहता है, ये आपका आंखों देख रहा है, ऐसा रहता है। ये हम लोग का घर है, रितेश का घर ये है, अच्छा। वो पीस रोड में दारू कैसे बेचेगा? सो बताइए, इतना तो बड़ा आदमी नहीं है कि वहाँ अलग घर बना के दारू बेचेगा। बताइए, आपको लगता है कि हम लोग उतना बड़े आदमी होंगे? इस चीज का गुस्सा लगा, इस बात का अच्छा, आप गुस्सा लोग लगा। इतने देर हो गया इस घटना को, मेरे हिसाब से तो ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, हत्या कर दिया गया है। तो क्या कोई नेता, मंत्री, विधायक, लंदर फंदर कोई आया आप लोग से मिलने? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। पूछने आप लोग की समस्या आज आया एक तो, आज आया था आदिवासी विभाग से, जो हम लोग का होता है लोहरा समाज, वो लोग कल हम लोग के लिए बोले हैं कि हम फिर से ही करेंगे। जब सब घटना हो जाने के बाद, जब जिस तरह से रोड जाम आप कल देखे कि रोड जाम करना पड़ा हम लोग को, तो जब करने होने के बाद, जब हम लोग को सक्षम नहीं होने, हम लोग का माथा जब खराब हो गया, रिटायर्ड हो गया, तब हम लोग किए, तब हमारे पास इस तरह से अभी आ रहे हैं, ठीक है। आपको आप अच्छा, एक और बात, हाँ वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ। एक बात, कल जब, चूंकि कल मैं नहीं आ पाया, इसके लिए सबसे पहले मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से। कुछ 10,000 रुपए की बात आ रही है कि कोई 10,000 रुपए आप लोग मांग रहे थे या कौन मांग रहा था? आपको तो वही समझ में नहीं आ रहा, हमको तो पढ़े लिखे आप भी है, पढ़े लिखे तो आप भी है, हम भी। 10,000 रुपए के लिए कोई उतना बड़ा कोई काम करेगा? 1.5 घंटा 3 घंटा कोई लारपूछ चौक कोई जाम करेगा? कोई सब पागल तो नहीं था वहां पर? पागल तो नहीं है। आखिर आप लोग को कौन बदनाम करना चाह रहे हैं? कोई नेता, देखिए कोई भी तो है जो बदनाम करना चाहता है, सच को दबाना चाहता है, सच को दबाना चाहता है, क्योंकि ये लोग थर्ड कैटेगरी का, थर्ड कैटेगरी में रहने दो, ठीक है। गरीब का कोई इज्जत नहीं है। घर परिवार आपका कैसे चलता है?
देखिए सबको हम हैं वासुदेव टाटा मोटर्स में काम करते हैं, ठीक है। हम वासुदेव टाटा मोटर्स में काम करते हैं। हमारी बहन मेस चलाती है, दीदी दूसरे के घर यहाँ पर मेस चलाती है, ठीक है ना। ये चाय के लाखों चाय दुकान में चाय लगाता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग बस जीवन व्यापन करके बस खाली जीवन व्यापन कर रहे हैं, बस सिर्फ खा रहे हैं और उसके ज्यादा। अच्छा एक बात बताइए, अब तो के पास जो आए हैं, जो आप लोग टीवी में आ रहे हैं। हाँ टीवी में लाइव है, तो मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब तो नितेश भाई तो अब नहीं रहे, जो उनके जाने से खालीपन उभर भी नहीं सकता, दुनिया की कोई शक्ति नहीं भर सकती, लेकिन फिर भी आप लोगों की कोई मांग है, सरकार देख रही है, प्रशासन देख रहा है, झारखंड की जनता देख रही है। भाई देखिए कुछ बोलना चाहते हैं? अब हम बता रहे हैं, ये घटना जो भी हुआ ये आइंदा किसी के साथ ना हो। ये घटना सच सामने आना चाहिए, ये घटना सच सामने आना चाहिए, ताकि अगले करने से पहले वो सोचे बार बार कि किसके साथ करा। आप कौन लगी उनकी? मैं बहन। आप भी बहन है। क्या कहना चाहेंगे दीदी? देखिए पूरा झारखंड आपको देख रहा है और आप जैसे बोलेंगी वैसे ही टीवी पे चलेगा। ये एक भाई का वादा है, कुछ बना के नहीं, कुछ काट छांट के नहीं, जो बोलना चाहती हैं आप कैमरे के सामने बोल सकती हैं। देखिए हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ चाहिए। मेरा जो मारा है उसको सजा दीजिए। एक एक करके दोनों को बोलिए, दोनों को हम दिखाएंगे, बोलिए पहले। हम लोग को इंसाफ चाहिए, जो मारा है उसको सजा दीजिए। सजा मिलना चाहिए। जी दीदी। मेरा भी यही कहना है कि मेरा भाई कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ कुछ मिलना नहीं, इंसाफ चाहिए। और एक बूढ़ी माँ है, उसका जीने खाने के पूरा लिए कुछ भी सुविधा करवा दिया जाए, या तो एक हम लोग को नौकरी दिया जाए सरकार के तरफ से, या तो मेरा माँ को पेंशन दिया जाए। ये हम लोग बोलेंगे। जी आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं एक लड़का वही था जिसका जो बड़ी माँ के लाठी का सहारा था। अब सरकार उचित फैसला करके उन लोगों पे कार्रवाई करे, और जो उचित आपका जो भी है। मेरा घर में काम करने वाला वही इंसान था। अब वो मैं आपको एक बात दिखाता हूँ। देखिए खबरें इस तरीके से आई कि नितेश शराब के डीलर थे। मैं आपको बताऊं कि रांची छोड़ दीजिए, रांची शहर तो छोड़ दीजिए, रांची शहर से दूर चल जाइएगा, गांव में भी आप अगर शराब बेचिएगा ना तो रोज का 500 से 1000 रुपया कमाइएगा। रोज का 500 से 1000 रुपया जब आप कमाइएगा तो महीना का कम से कम 30,000 रुपया आप कमाते हैं, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। जो 30,000 रुपया कमाएगा ऐसा छप्पर का घर में नहीं रहेगा, एस्बेस्टस का घर में नहीं रहेगा, कम से कम वो रांची में ढलैया घर बनाएगा। आप जैसे ही घुसेंगे देखिए पूरा पानी पानी इलाका इस घर में, मतलब कोई प्लस्तर नहीं है। बरसात के दिनों में इनको बहुत दिक्कत होती होगी। तो भैया ये पैसा अगर शराब बेचने वाले का घर रहता तो कुल मिला करके ऐसा घर नहीं रहता, बल्कि बढ़िया सुंदर घर बनाया हुआ रहता। दूसरी बात यह है कि नितेश को किस बात की सजा दी गई? क्या नितेश, इनके भाई खुद कबूल कर रहे हैं कि नितेश कभी कभी ड्रिंक किया करते थे। शराब पीना झारखंड में अपराध नहीं है। अगर शराब पीना झारखंड में अपराध है तो सबसे बड़ी अपराधी झारखंड सरकार है जो शराब बिकवाती है। क्योंकि शराब पीना अपराध है तो शराब फिर भी बिहार की तरह शराबबंदी कर दीजिए। अगर शराब बैन है तो पहली चीज, उत्पाद विभाग कैसे उत्पात मचाता है मैं बताता हूं आपको। रांची शहर में अभी आप निकल जाइएगा, गांजा, दारू, ब्राउन शुगर खुलेआम बिक रहा है। इनके इधर दम नहीं है कि इन सब पर कार्रवाई करे, लेकिन नितेश जैसे आदमी पर यह कार्रवाई करके 24 घंटा से ज्यादा उसको अपने रिमांड में रख करके और इतना परेशान करते हैं कि वो परेशान होकर के आत्महत्या कर लेता है। आप उसको आत्महत्या देख रहे हैं, लेकिन मैं उसको हत्या के तर्ज पर देख रहा हूं। आप उसको कह रहे हैं कि वो उसने आत्महत्या की, लेकिन उसकी हत्या हुई है। और हत्या करने वाले कौन है? उत्पाद विभाग के अधिकारी हैं। जो पत्रकार डरते होंगे हमको टांग दीजिए फांसी पर, लेकिन सच बोलेंगे। लेकिन इस परिवार को देख लीजिए, इस परिवार ने अब तक मुआवजे की मांग नहीं की है, 1 रुपए की मांग नहीं की है इन्होंने। 10,000 हम लोग नहीं लिए। देखिए ये देखिए 10,000 हम लोग नहीं लिए, 10,000 हम लोग नहीं लिए हैं। प्रभात खबर में न्यूज डाल दिया गया, न्यूज वाला लोग डाल दिया है, ऐसे हम लिए ही नहीं, हैंड ओवर में किया ही नहीं है मेरा हाथ में। आपसे पूछे बगैर ये सब लटर पटर। 10,000 हाँ, हमसे पूछा ही नहीं है, लटर पटर डाल दिया गया है। काम किया करने के लिए, लेकिन हम लोग दे दिए, मतलब हम लोग पैसा नहीं हाथ में लेंगे। लिए ही नहीं, हम लोग बोले इतना पैसा हम कौन दे रहा था आप लोग को पैसा? एक नेता था वही। अच्छा उत्पाद विभाग से कोई आया आप लोग से बात करने के लिए? सुने कि कोई जांच टीम बैठा है, वो जांच कर रहा है फलाना ठिकाना, कोई अधिकारी नहीं है। ये देखिए आंखों में धूल कैसे झोंकी जाती है। जांच टीम बना दी गई है, फलाना बना दिया गया, ठिकाना बना दिया। इस परिवार से अब तक बात करने कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं आया ना। इस घर की स्थिति भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये एक घर है, पक्का फूटा हुआ है, अंदर एक छोटी सी बोरसी जल रही है। उसी बोरसी के सहारे एक ही घर में सब लोग किसी तरीके से, ये देखिए नितेश की माँ है,
एक बार चलिए अंदर चलिए, एक बार मैं माँ से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। जूता पहन के घुसाइएगा नहीं ना? है माँ, कुछ कहिएगा? क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेरा बेटा तो चल गया, अब हमको जो मेरा बेटा को मारा है उसको सजा होना चाहिए, और मेरा तो बेटा है ये नहीं है, हमको कौन खिलाएगा? इस सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो आप दीजिएगा कि इस माँ का बेटा अब नहीं है, इनको कौन खिलाएगा। मेरे पास तो इसका जवाब नहीं, और मेरे पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं इनसे कुछ बोल सकूं। माँ देखिए, पूरा झारखंड का मुख्यमंत्री, झारखंड का राज्यपाल, देश का प्रधानमंत्री सब आपको देख रहे हैं। अगर आपको कुछ भी मन में है तो बोल दीजिए। क्या बोलेंगे? बोलो दिल पे रख के बोलो, जो भी सरकार से तुम्हारा है क्या है, क्या है, बस हम यही बोलेंगे। मेरा बेटा का बदला तो हमको बेटा नहीं देगा, कोई नहीं पूरा कर सकता। मेरा बेटा कोई दे सकता है कोई अभी? नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। तो हमको कौन खिलाएगा जितना दिन जिंदा रहेंगे? बस सरकार से फैसला, जिसको कौन खिलाएगा बस फैसला सरकार पे छोड़ते हैं, और इसका जवाब शिक्षक वही दे सकता है। कुल मिलाकर के देख लीजिए आयुष, इंसाफ की गुहार है, इंसाफ की मांग है। ये स्थानीय लोग भी देखिए आए हुए हैं यहाँ पर। ये सब लोग जानते थे, इस परिवार को जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं। इतने साल से ये लोग इर्द गिर्द रह रहे हैं, इस परिवार से पुराना ताल्लुक है। सब लोग जानते हैं कि दोषी कौन है। सबकी डिमांड इतनी सी है कि सरकार इनको इंसाफ दे। अब सरकार को इंसाफ देना है, उत्पाद विभाग को इंसाफ देना है, रांची जिला प्रशासन को इंसाफ देना है। आयुष, अभिषेक, देखिए सवाल सिर्फ एक शख्स के चले जाने का नहीं है। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी शायद हम और आप उसको महसूस नहीं कर सकते, और उम्मीद क्या पूरा भरोसा है कि उत्पाद विभाग को भी कुछ खासा फर्क नहीं पड़ रहा होगा। आपने बताया अभिषेक कि उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि एक जांच टीम गठित की गई है। वो जांच टीम क्या सिर्फ किताबों के लिए, सिर्फ उन पन्नों के लिए गठित की गई है? क्या जांच टीम का कोई भी अधिकारी इनके घर नहीं पहुंचना चाहिए था? अगर टीम गठित हुई है तो अगर आंख में धूल झोंका जा रहा है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। दूसरी बात, आत्महत्या हुई, कंबल सर फांसी लगा लिया नितेश ने और उन्होंने अपनी जान दे दी, ठीक है। जो बात बाहर आई, ऑफिशियल बयान देने कोई अधिकारी क्यों सामने नहीं आया? दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि इनका परिवार जो कह रहा है, नितेश के परिजन जो कह रहे हैं कि उनके शव को लावारिस तरीके से सदर अस्पताल में छोड़ दिया गया था, कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं। मतलब या तो लापरवाही कहें या मनमानी कहें या कह दें कि पल्ला झाड़ने की कोशिश हुई थी अभिषेक नितेश ने और उन्होंने अपनी जान दी थी, ठीक है। देखिए आयुष, जो बात आपने कही ना, आप भले इसको कहें लापरवाही कह लीजिए, तमाम चीजें कह लीजिए, लेकिन एक बात है जो फैक्ट है वो ये है कि इस परिवार को बर्बाद कर दिया गया। इस परिवार को बर्बाद कर दिया गया, ऐसा घाव दिया गया जिसको दुनिया का कोई मरहम ठीक नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि ये परिवार कर क्या सकता है? ये बेचारे रोएंगे, चिल्लाएंगे आज, कल, परसों, 3 दिन 4 दिन। वो कैसी जांच टीम है जो जांच टीम अब तक इस परिवार से ही बात करने नहीं पहुंची है कि हुआ क्या था? मीडिया कैसा है जो आज तक इस परिवार से बात करने नहीं पहुंचा और उसने अपना एंगल डाल करके और सब कुछ छाप दिया और दिखा दिया। इस पर आप सोचिए कि जिस जगह पर इनका घर है, रांची के लालपुर चौक के पास में, डंगरा टोली चौक के पास में इनका घर है, मतलब यहां पर ये चाय भी पिलाएंगे ना तो रोज का 1000 रुपया ही आराम से कमा लेंगे। तो 10,000 5,000 रुपए अगर आप, मतलब कोई ये बात कहता है कि ये लोग 10,000 रुपए मांग रहे थे, 5,000 रुपया, 50,000 रुपए मांग रहे थे, तो ये हंसी की बात है। मतलब इससे ज्यादा बेवकूफाना बात और कुछ नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं पिछले 20 मिनट से इन लोगों से बात कर रहा हूं, 20 मिनट में इन लोगों ने एक बार भी पैसे की मांग नहीं की। बोली कि हमें पैसे की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, हम मजदूरी करके कमा खा लेंगे, पैसे की जरूरत नहीं है। माँ जो है, हाथ कांप रहे हैं, माँ के आंखें डबडबाई हुई हैं। माँ की सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि उनके बेटे को जिन लोगों ने छीना है उनको सजा मिलनी चाहिए, मुकम्मल सजा मिलनी चाहिए, और कुछ नहीं मांगा उन्होंने, कोई मुआवजा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। बहन बोल रही है कि ना हमको कोई मुआवजा नहीं चाहिए। क्या मुआवजा चाहिए? बहुत ज्यादा है तो माँ के लिए पेंशन दे सकते हैं, क्योंकि माँ का तो अब ख्याल रखने वाला कोई है नहीं, लेकिन इंसाफ तो देना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने अलग झारखंड राज्य का सपना देखा था। ये लोहरा समाज से आते हैं, वही लोहरा समाज जो झारखंड की मिट्टी की उपज है। आप समझिए इसको आयुष, ये शेड्यूल कास्ट में, आप लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं जी, ये लोहरा समाज है, शेड्यूल कास्ट में आता है, शेड्यूल ट्राइब नहीं, शेड्यूल कास्ट में है आप लोग।
और जो है मतलब झारखंड के मिट्टी के बच्चे हैं ये लोग, झारखंड के मिट्टी के बच्चे हैं ये लोग। अलग झारखंड राज्य जो है वो इन्हीं के लिए बना था। और वहां सोच लीजिए ये स्थिति है कि एक सरकारी दफ्तर में मौत हो जाती है इनके भाई की, अब तक उस पर सिर्फ लिपापोती चल रही है। फोन आ रहा है जिस पुलिसकर्मी के ऑन ड्यूटी रहने के दौरान ये हादसा हुआ, उनके परिजन फोन कर रहे हैं कि अब तो जो हो गया सो हो गया। हम भी जानते हैं जो हो गया सो हो गया, हम तो खुद बोल रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया। ये बेचारे भी क्या करेंगे, जो हो गया सो हो गया। सही बात है, ये तो मान चुके हैं जो हो गया सो हो गया। इन छोटे छोटे बच्चों को कौन जवाब देगा कि इनका मामा कहाँ है? उस माँ को कौन जवाब देगा कि उनका बेटा कहाँ है? रक्षाबंधन के दिन इन बहनों को कौन जवाब देगा कि इनका भाई कहाँ है? इस भाई को कौन जवाब देगा कि इसका भाई अब कभी दूसरी बार घर नहीं आएगा? इन सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं है। ये है रांची और ये है झारखंड और ये है स्थिति यहाँ की। इसको इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा टीवी 45 ये खबर दिखाता रहेगा और यूं ही दिखाता रहेगा जैसा ये लोग बोल रहे हैं। कोई खाट छाट नहीं, कोई लाग लपेटा नहीं, जो सच्चाई है हम बस वही दिखाएंगे। उत्पाद विभाग के उत्पाद पर ताला लगा के रहेंगे। आयुष जी, अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सच्चाई जो वाकई में हुआ था, जो हकीकत थी, उसे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमें भी यही जानकारी मिली थी कि नितेश अवैध शराब कारोबार में लिप्त था। जो जानकारी दी गई वो जानकारी हमने आपको बताई। अब परिवार वालों से हमारे सहयोगी अभिषेक ने बातचीत की, आपने भी सुना। कोई ऑफ द कैमरा बातचीत नहीं हुई है, सब लाइव बात हुई है ताकि कोई ये ना कह सके कि अपने तरीके से समझा बुझाकर इस तरह की बातों को परोसा गया है। जी नहीं, टीवी 45 इन सारी बातों में भरोसा रखता ही नहीं है। टीवी 45 ने ठाना है जो सच्चाई है उसको सबके सामने लाना है और नितेश को इंसाफ दिलाना है। आत्महत्या 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 आप चिल्लाते रहिए, लेकिन यह हत्या थी जो बिल्कुल शर्मनाक करतूत की गई है उत्पाद विभाग के अधिकारियों की ओर से। लापरवाही तो छोड़ दीजिए, मनमानी रवैया। फोन करके पुलिस अधिकारी कहते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया। अरे आपने खोया है क्या? आपके वजह से किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, क्या वो शख्स लौट कर आ जाएगा क्या? कोई भी मुआवजा, कोई भी राशि, कोई भी रकम उसके नितेश के परिवार को अब उनका नितेश नहीं वापस दिला सकता है। उत्पाद विभाग के सरकारी बाबुओं, आप सुन लो, आप जो ये मनमानी कर रहे हैं ये आप पर बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। अरे उसे नहीं पता है जो शराब दुकान पर जाकर 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए अधिक रेट पर शराब खरीद रहा है, क्या उसे नहीं पता है कि क्या सिर्फ सरकारी दुकानों तक ये पैसे जा रहे हैं? पैसे कहां तक जा रहे हैं किसे नहीं पता है? आप किसे मूर्ख समझ रहे हैं उत्पाद विभाग के सरकारी बाबू? एक शख्स को शराब पीने के जुर्म में आप अरेस्ट करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो फांसी लगा लेता है। अंदर क्या हुआ ये तो हमें भी नहीं पता है, वो फांसी लगाया गया था या मारते मारते मर गया, चलिए तो जांच होगा तो पता चलेगा। लेकिन जांच होगा तो क्या ही पता चलेगा, इस सबको पता है, सारे दर्शकों को पता है। सवाल यह है जांच टीम गठित की गई है, कितना धूल झोंकिएगा, कितना मूर्ख बनाइएगा, कितना धूर्त बनाइएगा। जांच टीम खाना पूर्ति के लिए जो आपने कागजों पर बनाई है, 5-7 नाम जो आपने लिखे हैं, क्या उनमें से एक का भी मन नहीं पसीजा? क्या उनमें से कोई एक भी ये नहीं समझा कि हम में से कोई एक जाकर उसके परिवार से, नितेश के परिवार से मिले और पूछे कि आखिर भैया हो क्या रहा है, अभी फिलहाल आप लोग कैसे रह रहे, क्या हुआ था? क्या उन्होंने, सरकारी बाबुओं ने उत्पाद विभाग के ये जरूरी नहीं समझा कि स्थानीय लोगों से जाकर बात कर लें, नितेश के आस पड़ोस के लोगों से बात कर लें कि भैया क्या वो सच में अवैध शराब कारोबार करता था? जी नहीं, एक एजेंडा सेट करना था, एक पर्सपेक्टिव सेट करना था कि देखिए शराब कारोबार कर रहा था, हम उसको पकड़े तो ऐसा ऐसा बात है, वो मर गया। कैसे मर गया? मार दिया गया। मरा कहां? वो मार दिया गया। टीवी 45 इस नितेश के मौत की आत्महत्या नहीं, हत्या की सच्चाई परत दर परत आपके सामने लाकर रखेगा। और तब तक के लिए उत्पाद विभाग के सरकारी बाबुओं को हम सावधान करते हैं कि आप अपनी जेबें भरना छोड़कर
जनता के लिए कुछ करें और इस तरह से कमजोर लोगों को परेशान ना करें कि कोई अपनी जान दे दे, किसी का घर सूना हो जाए। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए TV 45।